अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी आर पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। यानी यहां पर ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये सरफेस आपका स्मूथ है, मतलब सरफेस के कारण कोई भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स आपका नहीं लगेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं एक आपका ब्लॉक आपका ए है, दूसरा ब्लॉक आपका बी है। ए और बी ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग आपका यूज हुआ है उसमें आपका टेंशन आपका T1 है। बी और सी ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग आपका यूज हुआ है उसमें आपका टेंशन आपका T2 है। और देख रहे हैं सी ब्लॉक को राइट साइड में पुल किया जा रहा है आपका कितना न्यूटन से, 80 न्यूटन से। तो सी अगर किसी भी टाइम इंटरवल में सी ब्लॉक टुवार्ड्स राइट साइड आपका जितना से डिस्प्लेस होगा बी भी आपका क्या होगा उतना से ही डिस्प्लेस होगा, ए भी आपका उतना से ही डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब है कि टुवार्ड्स आपका राइट साइड आपका ए का एक्सेलरेशन, बी का एक्सेलरेशन और सी का एक्सेलरेशन, तीनों का एक्सेलरेशन आपका क्या होगा आपका इक्वल होगा आपका यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं ए बी और सी के लिए। तो जैसे देखिए अगर ब्लॉक ए के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम को अगर ड्रॉ करिएगा तो ए के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। देखिए इस सरफेस के कारण नॉर्मल फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उस नॉर्मल फोर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स आपका किधर ऑपरेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है 5 kg और इसको स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद देखिए ब्लॉक ए पर जो है स्ट्रिंग के कारण टेंशन आपका, स्ट्रिंग के कारण टेंशन फोर्स किधर लगेगा आपका टुवार्ड्स राइट साइड। ये टेंशन आपका क्या है T1 है। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि तीनों ब्लॉक का जो कॉमन एक्सेलरेशन है आपका ए है। क्योंकि अगर ब्लॉक ए के लिए अगर देखिए तो ब्लॉक ए का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ब्लॉक ए के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगेगा। यानी यहाँ पर एन ए इक्वल टू क्या हो गया 5g हो गया। दिस इज इक्वेशन 1। और देखिए ब्लॉक ए के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मात्र एक फोर्स आपका लग रहा है T1। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास आपका कितना है 5 kg, एक्सेलरेशन आपका क्या है ये। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यानी ब्लॉक ए के फ्री बॉडी डायग्राम से हमारा ये 2 इक्वेशन आपका यहाँ पे आया। इन द सेम वे अब ब्लॉक बी के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ब्लॉक बी के ऊपर देखिए सरफेस के कारण नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम लोग एन बी से डिनोट करते हैं। अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स आपका किधर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मास कितना है ब्लॉक बी का 3 kg, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा g हो जाएगा। और देखिए ब्लॉक बी पर जो है देखिए ये जो आपका ब्लॉक बी से जो लेफ्ट वाला स्ट्रिंग है इसके कारण आपका फोर्स आपका किधर लगेगा लेफ्ट वाले स्ट्रिंग के कारण लेफ्ट की तरफ T1। और जो ब्लॉक बी और सी के बीच में जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग बी के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा आपका टुवार्ड्स राइट साइड और वो फोर्स आपका क्या हो जाएगा T2। और ब्लॉक बी का भी यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका क्या है आपका ए ही है आपका। तो यहाँ पर भी देखिए तो ब्लॉक बी का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक बी के ऊपर नेट फोर्स आपका क्या होगा 0, क्योंकि ब्लॉक बी का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आपका उतना ही फोर्स होना चाहिए। यानी वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या करेगा बैलेंस कर देगा। दिस इज इक्वेशन 3। अब देखिए एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का किधर है आपका टुवार्ड्स राइट साइड है। तो नेट फोर्स ब्लॉक बी पर टुवार्ड्स राइट साइड आपका क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास आपका कितना है 3 और एक्सेलरेशन क्या है ये। दिस इज इक्वेशन आपका क्या हो गया 4 हो गया। उसी ढंग से अब देखिए सी ब्लॉक सी के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए तो ब्लॉक सी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। सरफेस के कारण नॉर्मल फोर्स आपका एनसी किधर ऑपरेट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी किधर काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी 2 इंटू आपका क्या हो गया जी हो गया। और देखिए बी और सी के बीच में जो स्ट्रिंग आपका यूज हुआ है उसके कारण T2 फोर्स आपका यानी उसके कारण टेंशन किधर लगेगा वो आपका लेफ्ट की तरफ लगेगा। और ब्लॉक सी को राइट की तरफ पुल किया जा रहा है कितना फोर्स से
80 न्यूटन के फोर्स से। और यहाँ पर ब्लॉक सी का भी एक्सेलरेशन आपका क्या, आपका एक्सेलरेशन आपका यही है। तो अब देखिए क्या है कि ब्लॉक सी का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रहा है नहीं, तो इसका मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स आपका क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और देखिए ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन आपका किधर है, आपका टुवर्ड्स राइट साइड। तो राइट साइड में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 80 माइनस T2 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास आपका कितना है, 2 इंटू ए हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 6। तो देख रहे हैं 2, हमको T1 और T2 चाहिए ना, तो यहाँ पे देखिए 2, 4 और आपका 6 का यूज होगा। तो देखिए तो तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। देखिए तो T1 इक्वल टू क्या आपका 5 है, T2 इक्वल टू आपका क्या है, आपका T2 माइनस, देखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू आपका क्या है 3 है, और 80 माइनस T2 इक्वल टू आपका क्या हो गया 2 है। तीनों इक्वेशन को देखिए ऐड कर दीजिए, तो T1 माइनस T1, T2 माइनस T2, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हो गया 80 हो गया, राइट हैंड साइड में देखिए तो 10A हो गया। यानी कहने का मतलब 10A इक्वल टू 80, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 80/10 मीन्स 8 मीटर आपका क्या हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर A, B एंड C तीनों का जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स राइट साइड आपका ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको T1 और T2 चाहिए, तो इक्वेशन 2 में A का वैल्यू रख दीजिए, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो क्या हो जाएगा आपका ये 40 न्यूटन हो गया। अब देखिए T1 का वैल्यू हम लोग 40 न्यूटन इसमें रख देते हैं, तो उससे T2 निकल जाएगा, या T2 आप डायरेक्टली आप इससे भी निकाल सकते हैं। हम दोनों से निकाल के आपको दिखा देते हैं। देखिए आप इक्वेशन 4 में T1 का वैल्यू रखिए और A का वैल्यू रखिए, तो T2 माइनस 40 हो जाएगा, फिर A का वैल्यू क्या लेना है 8 लेना है, तो ये देखिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 24 हो गया। यानी 40 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 प्लस 24 इक्वल टू 64 न्यूटन हो गया। अब देखिए इससे भी देखिए तो T2 का वही वैल्यू आएगा 80 माइनस T2, 2 एक का वैल्यू हम लोग कितना यहाँ रखते हैं 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 रख दीजिए, तो ये कितना हो गया 16 हो गया। T2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, 16 को लेफ्ट हैंड साइड में, 80 माइनस 16 इक्वल टू T2 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका 64 इक्वल टू T2 हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे T2 का वैल्यू कितना हो गया 64 न्यूटन। यानी कहने का मतलब T1 इक्वल टू आपका हो गया 40 न्यूटन, T2 का वैल्यू हो गया आपका 60 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए T2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 60 नहीं, कितना आपका 64 न्यूटन। इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर C हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।